बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, टीचर्स पात्रता परीक्षा पर शिक्षकों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 मई को जो फैसला आया था, उस फैसले में टीटी को बाहर किया गया था और इस अनिवार्यता को लेकर प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो शिक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी ज्यादा नाखुश थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश के सभी राज्यों के जो इस क्राइटेरिया में आने वाले प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स हैं उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार ने बीच का रास्ता इन शिक्षकों को राहत देते हुए निकाल लिया है। अब शिक्षकों को परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी छूट दी गई है। किस तरह से छूट है, कंप्लीट जानकारी वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगी। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर बड़ी खुशखबरी, शिक्षकों की बल्ले बल्ले, इन शिक्षकों को स्पेशल छूट मिल चुकी है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश आपको इसी वीडियो पर दिखाएंगे। सरकार का बड़ा फैसला है। शिक्षकों को लेकर जो प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स हैं वह काफी ज्यादा परेशान थे कि जो रिटायरमेंट है उसको कर दिया जाएगा, यानी अगर टैट नहीं निकाल पाते हैं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति शिक्षकों को दे दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर अब राहत दी गई है। 2 स्पेशल टैट होंगे और 2 साल में 2 स्पेशल टैट और 2 अतिरिक्त टैट यहाँ पर किए जाएंगे, यानी 4 परीक्षाएं एक साल में। पूरा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद से है। तेलंगाना सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष रूप से 2 विशेष राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। आदेश जारी कर दिया है। आदेश आपको आगे दिखाएंगे। क्योंकि शिक्षकों के संघों ने परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले शिक्षकों के सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट संबंधी जोखिमों को लेकर आपत्ति जताई थी। इस पर बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एक आदेश में सरकार ने वार्षिक रूप से आयोजित होने वाली 2 नियमित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के अतिरिक्त, यानी साल में 2 बार नॉर्मली परीक्षा करवाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। अब इसके अतिरिक्त 2 स्पेशल शिक्षक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति यहाँ की सरकार ने दे दी है। यानी अब एक साल में 4 बार परीक्षाएं होंगी, यानी 2-2 महीने पर, 2.5 महीने पर ये परीक्षाएं संपन्न होंगी और शिक्षकों को एक ही साल में परीक्षा पास करने का यहाँ पर मौका मिल जाएगा। यह अनुमति स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों की जाँच के बाद दिया गया है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया, जिसमें क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सेवानिवृत्त से पहले 5 वर्ष से अधिक सेवा जिनकी बची हुई है, वो सेवारत शिक्षकों के लिए 2 साल के भीतर टैट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। अब शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया और पुनर्विचार याचिका दायर की। पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया कि शिक्षकों को 3 साल में परीक्षा को पास करना पड़ेगा, नहीं तो उनको अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर केवल अंतिम लाभों के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। अब सरकार को पहले सौंपे गए एक ज्ञापन में तेलंगाना राज्य संयुक्त शिक्षक संघ यानी कि TSUTF ने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में वर्षों की सेवा के बावजूद कई लंबे समय से सेवारत शिक्षक पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं संघ के अनुसार जनवरी 2026 में आयोजित टीईटी परीक्षा में 1,02,70 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। इसमें जो कैंडिडेट थे वो टोटल कैंडिडेट थे प्लस और जो पहले से सरकारी शिक्षक हैं वह भी ऐड हैं। अब जिनका कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 51.37% रहा। वहीं जो केवल सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, सेवारत शिक्षकों में 37,893 उत्तीर्ण हुए थे, जिनका उत्तीर्ण परसेंट 57.76 रहा, यानी आधा यहाँ पर रहा। हालांकि यूनियनों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक, विशेषकर सामान्य वर्ग के शिक्षक अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर सके, यानी जनरल कैटेगरी के जो टीचर्स हैं इस परीक्षा में वह उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे, ऐसा शिक्षक संगठनों ने यहाँ पर उल्लेख किया था। वहीं शिक्षक संगठनों ने तर्क दिया कि टीईटी की शुरुआत से पहले नियुक्त किए गए कई शिक्षकों की भर्ती मूल रूप से जिला चयन समिति की परीक्षाओं के माध्यम से की गई थी। कई ऐसे कैडर हैं सभी राज्यों में जो डायरेक्ट भर्ती हुए थे, जिसमें टीईटी को कोई महत्व नहीं दिया गया था और अब वे उम्र, परीक्षा पद्धतियों और विशेष संबंधी पाठ्यक्रम संबंधी चिंताओं के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहीं TSUT अपने कम योग्यता वाले अंक, सेवा वर्षों के आधार पर अतिरिक्त भार और सेवारत शिक्षकों के लिए अलग अलग विषयवार टीईटी सहित राहत उपायों की मांग रखी थी। इस पर सरकार ने सहमति जताई है और सहमति के साथ ही सरकार ने आदेश को जारी किया है। ये आदेश आपके सामने है, इसको हम हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। ये आदेश गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 3 जून 2026 को जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट में बताया हुआ है कि स्कूल एजुकेशन कंडक्टिंग 2 स्पेशल तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ है कि 2 स्पेशल परीक्षाएं तेलंगाना सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए की जाएंगी।
साथ ही यहाँ पर इन सर्विस टीचर इन एडिशन टू द शेड्यूल रेगुलर 2 टेट्स पर ईयर, यानी 2 जो है पहले से साल में की जाएंगी नॉर्मली, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और वहीं 2 सरकार ने यहाँ पर परीक्षा आयोजित, यानी 4 परीक्षाएं एक साल में ये टीचर दे पाएंगे, कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं इस परीक्षा को देने के बाद। बाकी ये तमाम तरह के यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 तरह के ज्ञापन वगैरह यहाँ पर दिए गए थे, और नीचे फाइनली यहाँ पर ये आदेश 2 टेट पर ईयर यहाँ पर जो नॉर्मल वाला था 2 स्पेशल टेट का यहाँ पर जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल सिग्नेचर है, योगिता राणा जो कि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है, इन्होंने स्कूल एजुकेशन तेलंगाना हैदराबाद को सेंड कर दिया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट है शिक्षकों को बड़ी राहत, चूंकि उम्र है, एक उम्र की सीमा होती है, उस उम्र की सीमा के पड़ाव के बाद जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो पहले से टीचर्स हैं, वह कहीं ना कहीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के ज्यादा चांस है या अनुत्तीर्ण ही हो जाएंगे। अब इस आदेश को आप हिंदी में देखेंगे, ये तेलंगाना सरकार का स्कूल शिक्षा सेवा तीसरा विभाग जो कि 3/6/2026 से आदेश है। इसमें स्पष्ट है स्कूल शिक्षा प्रतिवर्ष निर्धारित नियमित 2 टेट के अतिरिक्त केवल सेवारत शिक्षकों के लिए 2 विशेष तेलंगाना राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा TUT आयोजित करना है, अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए ये 2 परीक्षाएं जो होगी ये स्पेशल जो टीचर हैं पहले से उनके लिए होंगी, 2 स्पेशल परीक्षाएं साल में, और 2 जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो टीचर हैं वो तो रहेंगे, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं, शिक्षक बनने के योग्य कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पर परीक्षा देंगे। यानी 2 परीक्षाओं में फ्रेश कैंडिडेटों के साथ इनकी परीक्षा होगी, और 2 परीक्षाएं जो है यहाँ पर होगी जो केवल टीचर हैं पहले से। फिर इसमें कई तरह के हैं जो कि श्री पिंगली श्रीपाल रेड्डी MLC हैं, वारंगल खम्भम नलगोना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। फिर अध्यक्ष और सचिव प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर यूनियन TS के द्वारा दिया गया था। फिर अध्यक्ष यहाँ पर सचिव वगैरह स्टेट ये दिए गए थे, और अध्यक्ष सचिव तेलंगाना राज्य शिक्षा संघ TRTF हैदराबाद के द्वारा भी दिया गया था। सरकारी ज्ञापन भी आया था, और स्कूल शिक्षा निदेशक ने भी इनके ज्ञापन लेने के बाद अध्यक्ष TET तेलंगाना के द्वारा भी यहाँ पर प्रशंसा पत्र एक तरह से कहेंगे तो रिकमेंडेशन दे दिया यहाँ पर कि हाँ इनका जो ये समस्या है इनका ये होना चाहिए था। इसके उसमें इन्होंने बताया कि छठे संदर्भ में स्कूल शिक्षा निदेशक तेलंगाना हैदराबाद द्वारा बताई गई परिस्थिति और प्रस्ताव के सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया। सरकार प्रतिवर्ष निर्धारित नियमित 2 टेट के अतिरिक्त सेवारत शिक्षकों के लिए 2 विशेष तेलंगाना राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देती है। यानी 2 फ्रेश कैंडिडेटों के साथ परीक्षा होगी, और 2 परीक्षाएं जो है केवल सरकारी शिक्षकों की होगी, प्राइमरी मिडिल कैडर की। ये स्कूल शिक्षा निदेशक तेलंगाना हैदराबाद अनुसार मामले की आवश्यक कार्यवाही करेंगे। योगिता राणा सरकार के सचिव हैं, और स्कूल शिक्षा निदेशक तेलंगाना हैदराबाद की ओर सेवा में भेज दिया गया है। यहाँ पर अनुभाग अधिकारी श्री उमा देवी का उमा देवी के सिग्नेचर से आदेश जारी किया गया। आदेश आपने देख लिया। आप जिस राज्य से हैं कमेंट करिएगा, और आपसे निवेदन रहेगा आप भी इस तरह ज्ञापन वगैरह जो है अलग अलग राज्यों के शिक्षक भाई बहन दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा शिक्षकों तक जानकारी को पहुंचाएं। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए अगली महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।